अब कुछ ढीली ढाली दिखाई पड़ रही है, अथवा अभी तो चलो ठीक है भगवान की दया है, लेकिन पता नहीं आगे ऐसी कृपा रहेगी कि नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं वे भक्त की कोटि में नहीं है जो कहते हैं कि पहले कृपा थी अब नहीं है, अब है आगे नहीं रहेगी। वे वस्तुतः विशुद्ध कोटि के भक्त नहीं है। भक्त वो हैं जो वर्तमान क्षण में कृपा का अनुभव कर रहे हैं। कृपा का अनुभव नहीं, कृपा का दर्शन कर रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं आंखों से कृपा। हे नाथ, इससे भारी कृपा और दूसरी नहीं हो सकती है। आपकी सर्वोपरि कृपा है, उस कृपा को विचार करके गदगद है। वह कृपा कैसी परिस्थितियों में? कहते सुसमीक्षमा, अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी कृपा का दर्शन। ये नहीं कि अनुकूल परिस्थिति में तो बड़ी कृपा है और थोड़ा सा मन के कोई बात प्रतिकूल हो गई तो अरे ये कैसे हो गया, हम तो बड़ा भजन करते थे, ये हुआ तो हुआ कैसे। प्रत्येक स्थिति में कृपा का दर्शन। श्री नरसिंह जी के संबंध में आता है कि नरसिंह जी भजन कर रहे थे, नाला फेर रहे, तब तक उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। एक ही पुत्र था, युवावस्था में पुत्र की मृत्यु और उसकी पत्नी विधवा। कितने कष्ट की बात है। गृहस्थ आश्रम में पुत्र के प्रति सर्वाधिक प्रीति होती है। वो लड़का मर गया, किसी ने आकर सूचना दिया, तो आप भजन कर रहे थे, भजन से उठे नहीं। बाद में जब उसने बार बार कहा कि लड़का मर गया, आपको कोई चिंता नहीं, तो उठ के खड़े हो गए। भजन पूरा हो चुका था, फेंट से करताल खोल लिए और नाचने लग गए। भला भया छूटा जंजाल, सुखनु भजना श्री गोपाल। अच्छा हुआ जंजाल छूट गया, सुखपूर्वक गोपाल जी का भजन करे। पुत्र था तो कभी कभार मन बुद्धि उसकी ओर चली जाती थी। अच्छा हुआ ठाकुर जी ने उसे अपने सेवा में बुला लिया। अब हमें रोने गाने की क्या जरूरत, प्रसन्न होकर भजन करेंगे। यह है प्रतिकूल परिस्थिति में कृपा का दर्शन। महाराज जब वो नाचने लगे तो ठाकुर जी प्रकट हो गए, नरसिंह जी को हृदय से लगा लिया। बोले नरसिंह, बेटा मर गया फिर भी कृपा का दर्शन कर रहे हो। बोले महाराज, भक्त को जो कुछ प्राप्त होता भगवान की कृपा से, भगवान ही देते हैं और भगवान ही लेते हैं। आपने बेटा बेटी दिए, आपने ले लिए, इसमें हमारा क्या घाटा हुआ। श्री सरस माधुरी जी ने यही कहा कि भगवान ने दुकान फैलाई थी, भगवान ने बटोर ली, अब हम रोवेगा में किसके लिए। किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का प्रभाव उनके चित्त पर नहीं पड़ा। ये है वस्तुतः भगवत प्रेम, इसे कहते हैं। कोई भी प्रभाव नहीं। मिल गया तो हर्ष नहीं, मिल गया तो ठाकुर जी के लिए मिला, बिछुड़ गया तो अच्छा हुआ, छूट गया अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। इससे अच्छा और क्या होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण और भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। शरीर में कोई रोग आ जाए, कोई विकट परिस्थिति आ जाए, दुख आ जाए, तो उस दुख की निवृत्ति के लिए भी भगवान से नहीं बोलते। क्या कहते हैं? कहते हे नाथ, ये जो हम भोग रहे हैं ये किसी दूसरे का किया तो भोग नहीं रहे, अपने ही किया हुआ भोग रहे हैं। तो जो कुछ हमने किया था उसके अनुरूप भोगने के लिए हमें प्रारब्ध मिला और उसे हम भोग रहे हैं। ये नाथ आपकी विशेष कृपा है, क्योंकि कोई भोग शेष रह जाएगा तो उसके लिए इस दुख में संसार में फिर से आना पड़ेगा। इसलिए हे नाथ, शरीर का कोई दुष्प्रारब्ध हो तो उसको जल्दी से भुगवा दीजिए, और महाराज इसके बाद हम तो जल्दी से जल्दी लौटकर आपके चरणों में आ जाएं। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आवे। बस कृपा इतनी बनाए रखिए कि उस दुख के भोग काल में भी हमारा धैर्य बना रहे, हमारा धैर्य नष्ट न हो, हम साहस आ जाए हमारे भीतर
परिस्थितियों को भोगने की, और भगवान अतिशय कृपा करते। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव है कि भगवान की कृपा न होवे, कृपा का अनुभव न होवे, और संतों की कृपा का अनुभव न होवे, तो महाराज जीव परिस्थितियों में पढ़ करके सारा विवेक उसका नष्ट हो जाएगा, साधुता नष्ट कर बैठेगा, हो सकता है ज्यादा कष्ट में आकर अपने आप को ही नष्ट कर दे। लेकिन जो भगवान के सन्मुख होते हैं, सत्संग से जुड़े हुए होते हैं, वे भयंकर से भयंकर विकट परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होते। भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु बस कृपा करो, भोगने की शक्ति दिए रहो। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गोवर्धन वाले पंडित जी महाराज, भागवत का एक श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो एक बार किसी ने कहा कि महाराज ये अनुष्ठान, ये मंत्र कैसा है, इसका जप करें। तो इतना सुनते ही पंडित जी के आंख में आंसू भर आए और वे बोले, क्लेश को नाश करवे के लिए कन्हैया को कष्ट दोगे, क्लेश के विनाश के लिए कन्हैया को कष्ट दोगे, ये तो लाला है, यह कष्ट मत दो, या को लाड़ लड़ाओ, कष्ट तो अपनों कियो भाई भोग लो। तो अपने साधक को इसके अनुष्ठान की आज्ञा उन्होंने नहीं दी। बोले अनुष्ठान करना है तो ये दूसरा मंत्र हम बताते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। नमस्कार करो। क्लेश क्यों महाराज, क्लेश नष्ट मत करो, क्लेश तो होने दो। बस सबसे बड़ा क्लेश है कि आपका भजन नहीं बन रहा है। भजन बनता हो तो क्लेश काहे का क्लेश है? फिर तो क्लेश यदि भजन कारक है तो क्लेश भी, और वह उसकी भी महिमा है। तो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, पहला लक्षण क्या? आपकी कृपा का अनुकूल से अनुकूल, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कृपा का दर्शन करता रहे। दूसरा लक्षण क्या? भक्त का अपने शरीर पर जो कुछ सुख दुख आवे उसको बड़े प्रेम से भोग ले, अपने किया हुआ है ऐसा मानकर भोग ले। और तीसरा लक्षण क्या? कहते हृदयवाग बपुरभिर विदधन नमस्ते, हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान के प्रति अत्यंत कृतज्ञ रहे और कृतज्ञता पूर्वक नमस्ते, नमस्कार करे, बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करे। हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान और भगवान की विभूतियों को बारंबार प्रणाम करे, नमस्कार करे। कहते बस जो जिसे ये तीन लक्षण जिस वैष्णव में आ गए वो आपके चरण कमलों की प्राप्ति का अधिकारी बन जाएगा, आपकी प्रेम रूपी संपत्ति में हकदार हो जाएगा और आपके मोक्ष पद में भी वह हकदार हो जाएगा। कैसे? कहते जैसे पिता अपने पुत्र की संपत्ति में हकदार होता है, ऐसे ही वह आपके प्रेम रूपी संपत्ति का हकदार बन जाएगा। हे भगवान, ऐसी कृपा करें, हम सब निरंतर आपकी कृपा का दर्शन करें, अपने दुखों को भोगते हुए भी विचलित न हो, उन भोग के दुख भोग काल में भी आपकी कृपा का ही दर्शन करें। हृदय, वाणी और शरीर से भगवान को, भगवान की विभूतियों को नमस्कार करें। बस इतना कर लें साधन अपने जीवन में तो भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जितने संत भये हैं आज तक, उन सब ने कृपा का अनुभव किया है, कृपा का दर्शन किया है। आज तक जितने संत भये, और विमुख जीव वे निंदा करते करते परेशान।
और संत तो ये कहते हैं कि हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की, बड़ी उदारता की। हे नाथ, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तना, मोहि कृपा कर दीन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। कोटि मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार, तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजे परम उदार, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। कृपा का चिन्ह। बस वास्तविकता है कि आज अभी इसी क्षण आप सब लोग बैठकर कृपा का अनुभव करें, दर्शन करें, तो तुरंत ये बात समझ में आ जाए कि इससे बड़ी कृपा और कोई दूसरी नहीं हो सकती। ब्रजरज में बैठे हैं, श्रीधाम वृंदावन जो नित्य विहार स्थली है, इसमें बैठे हैं, रसिकों के संतों के मध्य बैठे हैं, भगवत कथा सुन रहे हैं, इससे अधिक कृपा और क्या होगा। कृपा के स्वरूप का स्मरण करके उसमें डूबा रहे। हे भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करो। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो, किंकल्पते मातुरधोक्ष जागसे, किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम्, तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः। हे भगवान, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। क्यों? क्योंकि आप वात्सल्य गुण के समुद्र हैं, सबकी माता है। मैया के पेट में बच्चा रहता है और कथनचित वो हाथ पैर फेंकने लग जाए तो फेंकता भी है, कभी कभी गर्भ इधर से उधर घूम जाता है। उस समय मैया को कितनी वेदना होती है, उसका अनुभव गर्भिणी माताएं ही कर सकती हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। भयंकर पीड़ा होती है। और इसके बाद प्रसव की पीड़ा, गर्भ में टेढ़ा बेड़ा बालक हो जाए उसकी पीड़ा, फिर प्रसव की पीड़ा। लेकिन सारी पीड़ाओं को माताएं सहन करने के बाद जब अपनी गोद में अपने बालक को देखती हैं तो उनकी सारी दुख की निवृत्ति हो जाती है। वे उस बालक पर लाड़ प्यार दुलार करने लग जाते। महाराज, ये सारा ब्रह्मांड आपका उदर है, ब्रह्मांडोदर, ये ब्रह्मांड ही उदर है और हम सब जीव हाथ पैर फेंक रहे हैं आपके उदर में। जैसे मैया के पेट में हाथ पैर फेंकने वाले जीवों के ऊपर मैया कुपित नहीं होती, फिर आप तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं, आप कैसे कुपित हो जाएंगे। हे नाथ, माता उसे अपराधी नहीं समझती और न ही बालक का अपराध होता है। देखो, अस्ति और नास्ति, अस्ति माने है और नास्ति माने नहीं। इन अस्ति और नास्ति पदों से जिसका व्यपदेश होता है, व्यवहार होता है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपके पेट में नहीं है? ऐसी कौन सी वस्तु जो आपसे अलग है? ये सब कुछ तो आप में है। महाराज, हम कोई आपसे अलग थोड़े ही हैं, हमने कोई हाथ पैर फेंक दिए, आप क्षमा करना, आप तो सबकी माता हैं। हे भगवान, मैंने आपकी महिमा को न जानकर और ऐसी किया है, और इसमें भी हमें ग्लानि नहीं
क्योंकि आपके संकल्प से ही यह कार्य हुआ है। हे भगवान, मैं भले ही ब्रह्मा के पद पर विराजमान हूं आपकी कृपा से, लेकिन आज ब्रह्मा के पद पर बैठ कर के भी मुझे उस पद पर बैठने में बिल्कुल भी सुख नहीं मिल रहा है। हम तो अब तक फूले नहीं समा रहे थे कि ब्रह्मांड का सर्वोच्च पद, परमेष्ठी पद आपने हमें दे दिया, लेकिन आज ब्रज में आने के बाद ब्रज गोपियों का सौभाग्य देखकर, ग्वाल बालों का सौभाग्य देखकर, ब्रज की गायों का सौभाग्य देखकर अब हमें बड़ी ग्लानि हो रही है। हम तो आपके इन ब्रजवासियों की प्रशंसा कर रहे हैं। अहोति धन्या ब्रज गोरमण्य स्तन्यामृतम पीतमतीव ते मुदा यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना यत्र प्तयेद्यापि न चालमध्वरा। हे भगवान, यह ब्रज की गोपियां वस्तुतः बड़े सौभाग्यशालिनी हैं, क्योंकि आप बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, महात्मा, बड़े बड़े यज्ञ, तपस्या, योग, समाधि आदि साधनों के द्वारा आपको प्रसन्न नहीं कर सके, किंतु ब्रज की ग्वालने वे आपको प्रसन्न करने वाली बन गई। आप उनसे खुश रहते हैं। ब्रज के बछड़े आपको प्रसन्न करने वाले हो गए, और कहां तक कहा जाए, वे गायें उमग करके आपका दर्शन करती हैं तो ब्रज की गायों के चारों पयोधरों से दूध की धारा बहने लग जाती है। हे नाथ, वे आपका दर्शन करके इतने वात्सल्य में डूब जाती हैं कि ब्रज भूमि का दुग्ध से सिंचन कर देती हैं। गोपियां दही मथती हैं तो उनके माखन को चुराने के लिए आप पहुंच जाते हैं। हम देवता स्तुति करते, आप मौन रह जाते हैं, और बछड़े हुकारी भरते हैं तो आप उनके निकट पहुंच करके उनके प्रेम का आदर करते हैं। इसलिए महाराज, ये ब्रजवासी धन्य हैं। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। धन्य है ब्रजवासियों के सौभाग्य को, धन्य है ब्रजवासियों के सौभाग्य को, धन्य है ब्रजवासियों के सौभाग्य को, जिनके प्रेमी हितैषी मित्र परब्रह्म सनातन श्री कृष्ण जिनके मित्र बन जाते हैं, जिनके प्रेमी बन जाते हैं। इसलिए नाभाजी महाराज ने कहा, घोष निवासिन की कृपा सुर नर बांछत आदि अज बाल वृद्ध नर नारी गोप हों अर्थी उन पाद रज। नाभाजी कहते हैं, घोष निवासिन की कृपा सुर नर बांछत, ब्रज में रहने वाले गोपी ग्वाल वालों की कृपा के लिए मनुष्य, ऋषि, मुनि, देवता तो तरसते ही हैं। बांछत आदि अज, सृष्टि के मूल ब्रह्मा जी भी तरसते हैं। ऐसे उन बाल वृद्ध नर नारी गोप हों अर्थी उन पाद रज, उनकी चरण रज हमें प्राप्त हो जाए और मैं कृतार्थ हो जाऊं। ब्रह्मा जी भी ब्रज गोपियों की चरण रज चाह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाथ, अब हमारी प्रार्थना स्वीकार करके हमको ब्रज में ही बसा लीजिए, अपने चरणों में ही बसा लीजिए, हमें ब्रजवासी बना दीजिए। भगवान नहीं बोले। ब्रह्मा जी बोले, समझ गए, हमारा इतना भाग्य कहां जो हम ब्रजवासी बन सकें, मनुष्य बनकर ब्रज में रह सकें, ऐसा हमारा सौभाग्य कहां है। हे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि हम ब्रज में चेतन नहीं तो मनुष्य नहीं तो पशु बन जाएं, पक्षी बन जाएं, गैया बन जाएं, बछड़ा बन जाएं। भगवान नहीं बोले। तो ब्रह्मा जी बोले, अच्छा चलो, चेतन नहीं बनाना चाहते हो तो ब्रज का गुल्म बन जाएं, ब्रज की लता बन जाएं, ब्रज का वृक्ष बन जाएं, ब्रज की रज का एक कण बन जाएं।
हम अपना परम सौभाग्य मानेंगे। तद भूरि भाग्यमिह जन्म किम प्यटव्याम यद गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितुं तु निखलं भगवान् मुकुन्दः त्वद्व्यापि यत्पदरजश्रुति मृग्यमेव। हे भगवान, इस ब्रजभूमि के किसी वन में या गोकुल में किसी योनि में जन्म हो जाए, लता पता के रूप में हमारा जन्म हो जाए। हे नाथ, जब मैं यहाँ ब्रज में आ जाऊंगा तो क्या होगा? कहते किसी न किसी प्रेमी की चरण की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाएगी, और जिस क्षण ब्रज में किसी प्रेमी अनुरागी संत की रसिक की चरण धूल हमारे ऊपर पड़ जाएगी, मैं रजाभिषिक्त हो जाऊंगा, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा, कृतकृत्य हो जाऊंगा। आपके दिव्य प्रेम का एक कण पाकर मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। इसलिए नाथ, हमें ब्रज में जन्म दे दीजिए, किसी प्रेमी की चरण धूल हमारे ऊपर पड़ जाए। क्यों? ये ब्रजवासी बड़े विशुद्ध प्रेमी हैं। कैसे प्रेमी हैं? देखो, प्रेमी ब्रजवासी कैसे प्रेमी हैं ये भी बता दिया, और प्रेमी किसे कहते हैं ये भी बता दिया। प्रेमी किसे कहते हैं? हम प्रेमी नहीं हैं बिल्कुल भी। प्रेम की गंध भी हृदय में नहीं है। भोजन में रुचि है, कपड़े में रुचि है, सम्मान में रुचि है, कहां से प्रेमी है? प्रेमी कौन है? आहा, प्रेमी की परिभाषा क्या है? यज्जीवितम् तु निखिलम् भगवान मुकुंद। जिसका जीवन सर्वस्व भगवान हो वही प्रेमी है। जिसका प्राण सर्वस्व श्री जी और श्री ठाकुर जी हो, श्यामा श्याम हो, जिसका जीवन सर्वस्व प्राण सर्वस्व श्यामा श्याम हो, वस्तुतः वही प्रेमी है। ये ब्रजवासी, इनका प्राण धन जीवन धन प्राणेश्वर हृदयेश्वर श्यामा श्याम है। यज्जीवितम् यज्जीवितम् तु निखिलम् भगवान मुकुंद। यज्जीवितम् तु निखिलम् भगवान मुकुंदः त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुति मृग्यमेव। उनका जीवन सर्वस्व आप बने हुए हैं। हे नाथ, वे ब्रजवासी अपने लिए नहीं जी रहे हैं, आपके लिए जी। जो ठाकुर के लिए जी रहे हों वे प्रेमी हैं, और जो संसार के लिए जी रहे हैं, जो भोगों के लिए जी रहे हैं, उन्हें प्रेमी नहीं कह सकते। प्रेम ऐसे ही नहीं मिल जाता मुफ्त में। प्रेम बिकंता में सुना, माथा साटे हाथ, बूझत बिलम न कीजिए, तुरत दीजिए काट। बिना सिर का धड़ घूम रहा था, हथेली पर सिर था, धड़ था खाली। अरे भाई तुम कौन हो? बोले मैं प्रेम हूं। अरे ऐसा विचित्र प्रेम का सुर? बोले हाँ। जो सिर काट करके अपने प्रेमी के चरणों में न्योछावर कर दे, सिर काट करके हथेली पर लेकर चले, संसार की सारी परवाह छोड़ करके चले, उसे प्रेमी कहते हैं। कबीर जी कहते हैं ये सिर काट कर प्रेमी के चरणों में चढ़ाने पर भी प्रेम मिल जाए तो बूझत विलंब न कीजिए, तुरंत दीजिए काट। काट डालो। सिर काटने का मतलब ये मत सोच लेना सिर काट लेना। सिर काटने का मतलब है अपने सर्वस्व का न्योछावर युगल के चरणों में कर देना, सर्वस्व का न्योछावर। क्योंकि प्रेम गली ये सांकरी या में द्वय न समाए। ये प्रेम की गली बड़ी सकरी गली है, इसमें दो की जरूरत नहीं, दूसरा आएगा तो बाधक बनेगा।
इसलिए किसी दूसरे को मत रखो, किसी को भी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की हरिशरणम। वो रज ब्रजवासियों को सुलभ है, जिस रज को वेद की ऋचाएं खोज रही है। और सुलभ ही नहीं है, ये छोड़ दो कि सुलभ है, सुलभ ही नहीं है। जब ठाकुर जी गोपी के घर आते हैं और धूल मिट्टी में सने हुए आते हैं और उसके घर में खूब नाच कूद करके अपने श्रीअंग की रज झाड़ देते हैं, ग्वाल वालों के साथ खूब कचड़ा कर देते हैं, फूल पत्ती बिखेर देते हैं, धूल मिट्टी उड़ेल देते हैं, बालक तो बालक। तो जब ठाकुर जी चले जाते हैं तो वो ब्रह्म की चरण रज जो आंगन में बिछी है ना, उसको झाड़ू से बुहारती है, बुहार के डलिया में रख के घूर पर फेंकने जाती है। जिस रज के लिए वेद की ऋचाएं तरस रही हैं, कहते कन्हैया बड़ा उद्यमी है, यानी सब धूल मिट्टी फैलाई दी नहीं, चलो भाई यार झाड़ बुहार के ने ठीक कर ले। ये ब्रज की रज भाई, ये ब्रज की रज वही है, इसमें कोई भेद नहीं है, वही रज है, कोई भेद नहीं है, वही रज है। श्री ठाकुर जी की चरण रज बिछी हुई है, इसमें लोटो बस। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नहिए तरहटी, श्री गोवर्धन की लही। इस रज में मिल जाओ, यही सबसे बड़ा सौभाग्य। ब्रजरज अति आराध्य, आराध्य नहीं, ब्रजरज अति आराध्य। ब्रह्मा जी बोले कि हे नाथ, एक प्रश्न का उत्तर और दे दीजिए, हम ज्यादा लंबी बात नहीं कहेंगे, एक प्रश्न का उत्तर और दे दीजिए। एषाम घोष निवासिनाम उत भवान किम देवरातेतिनः, चेतो विश्वफलात् फलम त्वदपरम कुत्राप्ययन् मुह्यति। सद्वे सादिव पूतना पिशकुला त्वामेव देवा पिता, यद्धामार्थ सुहृत् प्रियात्मतनय प्राणाशयास्त्वत्कृते। बोलो श्री ब्रह्मा जी महाराज की। हे सर्वेश्वर प्रभु, हे सर्वाराध्य प्रभु, हे श्याम सुंदर, आप यह कृपा करके बतावें कि आप इन ब्रजवासियों को क्या देंगे, ये बता दें। आपके पास क्या है जो इन ब्रजवासियों को आप देंगे, इन प्रेमियों को, भक्तों को आप क्या देंगे, आप कृपा करके हमें बता दीजिए। क्योंकि संपूर्ण फलों के फल स्वरूप आप हैं, फलों के फल आप हैं। आपसे बड़ा कोई फल है क्या? भगवान से जो मुक्ति मांग लेते हैं उन्हें इसलिए उपेक्षित किया गया कि वे भगवान से श्रेष्ठ मुक्ति को मान लेते हैं। ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं कि आप सबके स्वामी हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वनियंता हैं, देवताओं के भी स्वामी हैं, सबको फल देने वाले हैं, लेकिन आपके अनुरागी वैष्णवों को तो कोई फल चाहिए ही नहीं, ब्रजवासियों को कोई फल चाहिए ही नहीं। जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए उन्हें क्या देंगे? क्योंकि संपूर्ण फलों के फल तो आप हैं और ऐसे आप उन्हें प्राप्त हैं। ऐसे आप उन्हें प्राप्त हैं, तो ऐसे उन ब्रजवासियों को आप क्या देंगे? यदि आप कहें कि हम उन्हें मोक्ष दे देंगे, अपना स्वरूप दे देंगे, तो महाराज अघासुर, बकासुर और पूतना और बत्सासुर और तृणावर्त और सक्टासुर, इन सबको क्या आपने मोक्ष नहीं दिया? दिया।
भगवान मुस्कुराए, दिया, बोले कुछ भी नहीं, केवल मुस्कुरा गए। तो जो मोक्ष आपने अघासुर बकासुर पूतना को दिया, वही मोक्ष यदि आप प्रेम करने वाले ब्रजवासियों को दे देंगे, तब तो हम कहेंगे कि आपके दरबार में भी न्याय नहीं होता, अन्याय होता है। द्वेष करने वालों को भी मोक्ष और प्रेम करने वालों को भी मोक्ष। हे नाथ, प्रेम करने वालों को तो मोक्ष नहीं चाहिए। ऐसे प्रेम करने वाले ब्रजवासियों को देने के लिए जब कुछ भी नहीं बचेगा और आपके द्वारा प्रदत्त मोक्ष को भी जब वे ठुकरा देंगे, तब आप कहेंगे, हे प्रेमियों, हम तो आपके दास हैं, मैं तो हूं संतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। तब वे दास बन जाएंगे। आप चरणों में नमस्कार करके क्या कहेंगे? कहेंगे, ऐसा करो, अब जब हमसे कुछ ले ही नहीं रहे हो तो ऐसा करो, हमको ही ले लो, क्योंकि तुम्हारे प्रेम ने हमें खरीद लिया है।